हमारे यहाँ शादी ब्याह के मौके पर धूम धड़क्का और जोशो खरोश देखने से ताल्लुक रखता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ जगहों पर इसी शानो शौकत और उधार उठाकर ब्याही जाने वाली दुल्हन को दौराने हमल बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया जाता है। सास, नंद, देवरानी, जेठानी खवातीन होते हुए भी और हामला खातून के मसाइल को जानते बूझते हुए भी दुल्हन रानी को दीवार के साथ लगा देती हैं, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है, नामुनासिब रवैया है और गैर इंसानी सलूक भी। मुआशरे को इंसानों के साथ बरतने के आदाब ज़रूर आने चाहिए। पाकिस्तान में बसने वाली चंद खवातीन को दौरान हमल, ज़चगी के औकात और बच्चे की पैदाइश के बाद किन अज़ियतों और किन दुखों का सामना करना पड़ा। अगर आप हक़ाइक़ की तलाश में हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। सास बहू का रिश्ता हमारे मुआशरे में खासा मतनाज़ा करार दिया जा चुका है। ख़ास तौर पर हमल के अय्याम, दौरान ज़चगी और ज़चगी के बाद ससुराल भर का किरदार खासा अहम हुआ करता है। इस वक्त जिस सास बहू की कहानी ज़ेरे नज़र है वो सब कुछ आमने सामने बयान कर रही हैं। मेरे 4 बेटे हैं, एक फौत हो गया। जब आपकी शादी हुई कितनी उम्र थी? 16 साल। अच्छा, जब पहला बच्चा हुआ आपका उस वक्त उम्र कितनी थी? 17 साल। बीमारी में बहुत ज्यादा, ब्लड प्रेशर लो हो जाता था बहुत ज्यादा। बच्चों को आप अपना खुद दूध पिलाती थी? जी, 2 माह तक बच्चे दूध पीते थे, उसके बाद नहीं पीते। क्यों? सूख जाता था दूध। खुराक कैसी? जी, खुराक नहीं, अच्छी खुराक नहीं थी, मसलन कि इसकी वजह से कमजोरी हो गई थी बहुत ज्यादा। ये गुंजाइश नहीं होती थी कि हम फ्रूट खाएं, दूध पिए। यानी कि डिलीवरी के बाद क्या प्रॉब्लम हुई? जी होता था, ब्लड प्रेशर बहुत मेरा लो हो जाता था। डिलीवरी के बाद क्या मसाइल थे आपको? खुद अपनी सेहत नहीं सही रहती थी, बच्चा जो वो भी कमजोर होता था। गरीबाबाद की यास्मीन बीबी 16 साल की उम्र में ब्याही गई थी, लेकिन हमल के दौरान इसका टाकरा जिस लेडी डॉक्टर से हुआ उसने सीधी सादी देहाती लड़की को फकत गाहक समझकर छील दिया। वतन अजीज के कोने कोने में हामला माओं के साथ ये घिनौना खेल आज भी खेला जा रहा है। आपका अबॉर्शन हुआ? जी, वो जो मेरा बेटा जो फोत हुआ है उसकी दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। यहाँ एक बाद में एक लेडीज़ डॉक्टर के पास जाती रही, लेकिन उसने मेरा ठीक तरह से इलाज नहीं किया। अभी 15-20 दिन रहते थे केस होने को, तो उन्होंने कहा था कि अभी अपना हो जाएगा। उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, बहुत मुश्किल से मेरा केस हुआ है, बहुत ज़्यादा, यानी कि मैं मरते मरते बची। उसके बाद मैं अभी तक ठीक नहीं हूँ। नहीं, उसको केस करना नहीं आता था या उसने आपको उससे करना नहीं आता था, बस उसने मुझसे पैसे लेती रही और केस बहुत उसने खराब कर दिया था। उसकी वजह से मैंने बहुत मुसीबत उठाई है, उसकी वजह से मेरा बच्चा भी नहीं बचा है, मेरी अपनी सेहत भी नहीं सही। तो अभी जो आपकी प्रेगनेंसी है, आप अच्छे डॉक्टर के पास जा रही हैं या उसी तरह अनट्रेन डॉक्टर दाइयां हैं आपके? अभी तक तो किसी डॉक्टर के पास नहीं गई हैं, वही दाइयां जो अपने मोहल्ले में रहती हैं उनके पास ही जाते हैं, क्योंकि इतनी गुंजाइश नहीं है कि डॉक्टरों के पास जाएं। हमल के दौरान ज़चगी के औकात में और बच्चे की विलादत के बाद बहू पर जो गुजरी वो हमने सुनी। आइए अब इन सास साहिबा से पूछते हैं कि बहू की साहोजारी पर माजी का क्या बयान है। आप नहीं चाहती कि जो आपकी बहू है और बेटा है ये फैमिली प्लानिंग अब करें, अब और बच्चे ना पैदा करें? बच्चा फोत होया ना, मैं चलो ऑपरेशन करा दो, तो इन्होंने नहीं सुना मेरी बात। नहीं, आपकी बात नहीं सुनते? सही बात है ना, नहीं सुनते, ये नहीं सुनते, ये सुनते नहीं है। बस आपने कभी बेटे को नहीं समझाया? बेटे को शर्म की बात है, इससे समझाती थी। बेटे से शर्म आती है? ये कह सकती है ना आप। माँ जी, ये तो खैर की बात है कि अपने वसाइल के मुताबिक आपने बच्चे पैदा करने हैं, तो खैर की माँ कह सकती है बेटे को? नहीं कह तो सकती है, वो सुने तो। करीब दाइयां थोड़े पैसे दो, चलो कम हो जाना, अस्पताल जाने बड़े मसले होने, गाड़ी के और इधर उधर पैसा। हाँ, पैसा चाहिए। पाकिस्तान में बसने वाला गरीब तबका हर किस्म के हालात में हद से ज्यादा बच्चे पैदा करने से परहेज नहीं करता। आज़ाद कश्मीर की रिहाना बेगम से मिलते हैं, जिसकी कहानी खासी सबक आमूज भी है और लम्हाए फिक्रिया भी। जरा मुलाहिजा कीजिएगा। शादी आपकी कितनी उम्र में हुई थी? 18 साल की थी मैं। मियाँ आपके उस वक्त क्या करते थे जब उस वक्त जब मेरी शादी ये बस मजदूरी करते थे। शादी के मेरे ख्याल 8 साल के बाद ये मलंग बन गए हैं।
बस वो तस्वीर भी पहनी है, पाँव में कड़े भी हैं, बस उधर ही बैठे हुए हैं। उम्र से भी वो बहुत बड़े हैं और मेरी जो अम्मी है उससे भी बड़े हैं वो। जब हम ऐसे बातें करते हैं वो गायब हो जाते हैं, फिर वो आते नहीं है, एक साल 2 साल घर में नहीं आते हैं। फिर 2-3 साल के बाद फिर पता चलता है वो इतने दूर दरबार पे हैं, फिर हम लोग चले जाते हैं उधर जाके, फिर हम लोग उनका देखते हैं भाई इतने बूढ़े हैं, क्या पता किधर हैं। ये बड़ा बच्चा जो है वो दिल का मरीज है, उससे छोटा बच्चा है जो वो भी स्कूल में पढ़ता भी है। जब आपके मियाँ मलंग हुए उस वक्त आपने बताया आपकी शादी को 8 साल हो चुके थे, कितने बच्चे हो चुके थे उस वक्त? जब ये मलंग हुए उस वक्त मेरे 3 बच्चे थे। पहली बात तो ये है कि जब मियाँ साहब ने दुनियादारी छोड़ दी, आपका नान नफका छोड़ के दरबार पे मलंग हो गए, तो आपने और बच्चे क्यों पैदा किए उनके? बस गलती हो गई है बस। उसके बाद हमारे एक बेटी और एक बेटा है, और ये बहुत बड़ा, मेरी माँ से भी बहुत बड़ा है, और ये बूढ़ा आदमी है। बस इसके साथ मैंने बहुत तकलीफें देखी है, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं अपने घर में बैठी हूँ, गलत कदम मैंने नहीं उठाया। शौहर मलंग हो गया और एक मजार की चौखट से जा लगा। ऐसे में घर का चूल्हा तो बुझ ही गया, लेकिन रेहाना बीबी फिर भी हामला होती रही। गुर्बत की मारी इस जवान औरत ने अय्याम हमल, जचगी और बच्चे की पैदाइश के बाद कैसी कैसी मुसीबतें उठाईं, वहशतनाक सच्ची कहानी सुनिएगा। मेरे ये हालात होते थे जब बच्चा हमारे घर में पैदा होता था, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। एक मेरी बच्ची पैदा हुई है, लैबा नाम है उसका, वो छोटी, वो हमारे घर में पैदा हो गई है। हम 3 दिन भूखे रहे हैं घर में। फिर हमारे मले वालों को पता चला इसके घर बेटी हुई है, वो लोग आए हमारे घर, पूछा क्या है, मैंने कहा बेटी हुई है। वो अकेली, कोई डॉक्टर नहीं है, दाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, खुद मैंने सब कुछ संभाला। नहीं तो डिलीवरी के दौरान आपका ख्याल किसने रखा? डॉक्टर कोई नहीं थी? कोई नहीं, डॉक्टर कुछ भी नहीं था। तो बच्चा कैसे पैदा हुआ और किसने देखा? किसी ने भी नहीं देखा। मेरे 2 बच्चे ऐसे ही पैदा हुए हैं, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो मले वाले भी इतने परेशान है कि ऐसे ही बच्चा हो आप गया। अकेली कैसे मैनेज? अकेली है। ये मेरा एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, वो भी ऐसे अकेला हो गया। एक बेटी है, वो भी अकेली है, कोई दाई डॉक्टर वगैरह नहीं था। कैसे मैनेज करती थी आप? बस नाफ उसका काट? मैंने खुद काटा, मैंने खुद न लाया है। इतने पैसे नहीं थे जो हम लोग डॉक्टर को बुलाते या किसी दाई को बुलाते, बस इसी तरह गरीबी लात थी। मैंने कहा चलो जो कुछ होना वो होएगा।